आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस पर संचालित मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं इस गांव के भामाशाह मौला साहब, इस गांव के ही तो विशिष्ट अतिथि नरेंद्र सिंह राठौड़ साहब, मालाराम जी बिजानिया साहब और सामने बैठे विभिन्न गांवों से आए हुए सम्मानित नागरिकगण और सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों। आज के दिन इस देश को जो आज़ादी मिली उसी के कारण आज हम यहाँ मंच पे इतना खुल के बोल रहे हैं और ये जो समारोह आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनको नमन करते हैं और जिन्होंने इसमें सहयोग दिया उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं इस कार्यक्रम में पहले भी आपके यहाँ पधारा था, कुछ बातें स्वास्थ्य से संबंधित, कुछ हमारे जो मन में भ्रांतियाँ हैं उससे संबंधित मैंने बातें कही। अब गुरुजी तो कह रहे हैं कि बहुत फर्क पड़े होगा, तो मैंने क्या बताऊँ, तो उसके मैंने चढ़ाड़वास से कहता हुआ कि दोबारा भी आ जाए। लेकिन एक बात जरूर है, अभी लालचंद जी बुकर साहब बोल रहा और इनके पिताजी काना राम जी, इनके माताजी बैठे हैं, शायद प्रवेशी देवी नाम है, इनका बड़ा स्नेह है मेरे साथ, मेरे बिना किन्ने कौन दिखा हुआ है, 2 घंटा लाइन में लागना पड़ गया। तो ये तो देखो असली प्रेम है। अब गुरुजी तो क्यों प्रशंसा कर रहे हैं कोई बता सके। बच्चों में एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ जो सम्मानित होने वालों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी। अब ये क्या कारण है? गुरुजी आप समीक्षा करें, क्योंकि भगवान ने दिमाग तो सबको बराबर दिया है। ये नहीं है कि महिला में या लड़कियों का दिमाग अलग है, पुरुषों में अलग है, बच्चों में अलग है। जबकि हमारे जो समाज का ताना बाना अगर हम देखें तो बच्चियों को अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के भी कार्यों में हाथ बटाना पड़ता है। और लड़के तो सुबह उठे वहीं पे चाय, वहीं पे पानी, वहीं पे नाश्ता, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं। तो बच्चियां अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ और बच्चों से आगे जा रही है, तो कहीं न कहीं हमारे इस वातावरण में कोई न कोई कमी ज़रूर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिमाग को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं कि भी उसका दिमाग ज़्यादा है, मेरा कम है, उसको एक बार पढ़ते याद हो जाता है, मेरे याद नहीं रहता। तो बच्चों, यादाश्त के लिए भगवान ने 2 तरह के दिमाग बनाए हैं। एक यादाश्त है जो बाहरी दिमाग में होती है, एक आंतरिक दिमाग में होती है। जब भी हम एक बार पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारे बाहरी दिमाग में ही रहती है। अगर हम उसको बार बार पढ़ेंगे, अगर उसको रिवीजन करेंगे तो ही हमारे आंतरिक दिमाग में वो चीज़ें जाएगी, जिसको हम स्थायी मेमोरी बोलते हैं, परमानेंट यादाश्त बोलते हैं। तो परमानेंट यादाश्त ही हमें एग्ज़ाम के समय याद दिलाती है, हमें फ़ायदा पहुँचाती है। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न को लेके घोट घोट के पढ़ते हैं, फिर आगे निकलते हैं। इसकी बजाय आप सरसरी नज़र से एक बार अपने कोर्स को पूरा करें, फिर रिवीजन करें, फिर रिवीजन करें, फिर रिवीजन करें। यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। दूसरी चीज़, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कोई तकिए का सहारा लेता है, कोई दीवार का सहारा लेता है, कोई बेड का सहारा लेता है, कोई कुर्सी का सहारा लेता है। अगर आप कोई लेट के भी पढ़ता है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, सच्चे मन से करनी है, तो ये घंटों वाली संख्या छोड़ो। कोई कहता है मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, कोई 8 घंटे पढ़ता हूँ, कोई 2 घंटे पढ़ता हूँ। जब भी पढ़े आप आगे टेबल लगाएं, कुर्सी लगाएं और टेबल और कुर्सी पे बैठ के और शांत वातावरण में अपनी तैयारी करें। बेड पे, बिस्तर पे लेट के, सो के, तकिया लगा के, सिरहाना लगा के जो पढ़ते हैं, तो जैसे ही दिमाग को, जैसे शरीर को आराम मिलता है, ऐसे ही हमारे दिमाग को आराम मिलता है। और जैसे ही आराम मिलता है उसको नींद आने लगती है। फिर आपको लगता जरूर है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर आँख खुलती है, फिर उसी लाइन को, फिर आँख खुलती है, फिर उसी लाइन को, फिर सोचते हैं यार 3 घंटे हो गए, पेज ही नहीं बदला। तो ये चीज़ इसलिए होती है कि भाई आप जब भी पढ़ाई करें, भले 1 घंटे पढ़ाई करें, आराम से कुर्सी पे बैठे, टेबल पे बैठे और अपना सजग होके उस
किताब को पढ़ेंगे तो इसकी याददाश्त आपको ज़्यादा रहेगी।